न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझाता है कि जब कोई चीज पानी में डूबती है उतना ही पानी ऊपर आता है। मगर इंसानियत के समंदर में जुल्म डूबता ही नहीं बल्कि और ऊपर तैर के हेडलाइन बन जाता है। फिजिक्स के लॉज सिंपल है, बैलेंस, फोर्स, रिएक्शन, मगर इंसान के लॉज ईगो, पावर, कंट्रोल, ये इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं होती। हिरोशिमा और नागासाकी ने दिखाया कि साइंस की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है, फिर भी हमने उस ताकत को समझने के बजाय उससे और अपग्रेड कर लिया। न्यूटन ने लाइफलेस चीजों को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर लिया। एप्पल कब गिरेगा, फोर्स कैसे लगेगी, मगर इंसान कब गिरेगा, कब संभलेगा, ऐसी आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बनी। अजीब बात यह है कि हम ग्रेविटी तक समझ गए, लेकिन इंसान की फितरत को नहीं समझ पाया। इल्म बढ़ता गया, लेकिन इंसानियत पीछे रह गई। इसलिए आज भी दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही है। In a world out of order, the chaos is just getting started. This is Global Disorder और मैं हूँ उमाइमा ऋषि। दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड्स, थिंकर्स, स्कॉलर्स और स्ट्रेटेजिस्ट्स ने हिस्ट्री, पावर और सिविलाइजेशन को समझने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए। वो ब्रिलियंट थे, कई मर्तबा बिल्कुल फ्यूचर देख लेने जैसे। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो उनमें से किसी ने पूरी तरह इमेजिन ही नहीं की थी। ये कहानी है कि क्या समझा गया, क्या मिस हो गया और इंसान के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का असल चेहरा क्या है। आज हालत ये है कि एक सुपर पावर ने सीधा एक हुकूमत के सरबराह को अबडक्ट कर लिया, दूसरे लीडर को सीधा कत्ल कर दिया गया, और जो इंस्टीट्यूशन ये सब रोकने के लिए बना था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो वीटो और सियासत में इतना फंस चुका है कि अब बेअसर लगता है। ईस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी जंग चल रही है, 5वें साल में दाखिल हो चुकी है और खत्म होने का कोई असर नहीं। फिर आता है गाजा, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया लाइव देख रही है। तबाही अपनी इंतहा पर है। इंटरनेशनल लॉज का नाम सब लेते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। जो इंस्टीट्यूशन सिविलियंस को बचाने के लिए थे वो सिर्फ नाम के रह गए हैं। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक तरफ हथियार भी दे रही है और दूसरी तरफ रिस्ट्रेंट की बात भी कर रही है। इस पूरी तस्वीर में एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आई है, अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी खून, जमीन, तारीख और पहचान की सियासत। ये सोच हर जगह है, मॉस्को से तेल अवीव, वॉशिंगटन से बुडापेस्ट और न्यू दिल्ली से अंकारा तक। अलायंसेस टूट रहे हैं, आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है। और सच ये है कि किसी ने इस स्केल पर ये सब प्रिडिक्ट ही नहीं किया, न डिप्लोमैट्स, न एजेंसीज, न इकोनॉमिस्ट्स और न ही थिंकर्स ने। हर दौर में कुछ लोग उठते हैं जो केओस को समझने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर के बाद ऐसे ही थिंकर्स आए जिन्होंने दुनिया को समझने के लिए बड़े फ्रेमवर्क्स दिए। एक तरफ फ्रांसिस फुकुयामा, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, का कहना है कि लिबरल डेमोक्रेसी जीत चुकी है और हिस्ट्री का एंड आ गया है। बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया कि थ्योरी बनाना और उस थ्योरी से दुनिया को जांचना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। फिर सैमुअल हंटिंगटन, एक और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ने कहा कि असल कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज का नहीं बल्कि सिविलाइजेशंस का होगा, रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटी का। ये बात काफी हद तक सही निकली, लेकिन वो भी ये नहीं देख पाए कि अल्ट्रा नेशनलिज्म सिविलाइजेशंस को अंदर से ही तोड़ देगा। जॉन मर्शिमर ने बताया कि दुनिया पावर पॉलिटिक्स पर चलती है, स्टेट सिर्फ अपने फायदे के लिए डिसीजंस लेती हैं। ये भी सच है, लेकिन आज के लीडर्स हर वक्त रैशनल डिसीजंस नहीं लेते। कभी कभी वो सिंबॉलिक जीत के लिए अपनी इकोनॉमी तक चला देते हैं। ग्राहम एलिसन ने वार्न किया कि राइजिंग और रूलिंग पावर्स अक्सर जंग की तरफ जाती हैं, जैसे यूएस और चाइना। हैंस मॉर्गनथॉर्न ने कहा कि पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, इग्नोर नहीं। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर की बात की, कल्चर और वैल्यूज भी ताकत है। और इमैनुअल वॉल्टस्टीन ने कहा कि असल गेम इकोनॉमी का है। दुनिया अब भी अनइक्वल सिस्टम पर चल रही है। ये सब थ्योरीज मिलकर दुनिया का एक स्ट्रॉन्ग मैप देती हैं, लेकिन फिर भी ये मैप हमारी आज की रियलिटी को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि एक चीज मिसिंग है, इंसान की फितरत। आज की दुनिया सिर्फ सिस्टम्स और स्ट्रक्चर से नहीं चल रही, बल्कि स्पेसिफिक लीडर्स की सोच, उनके गुस्से, उनके एम्बिशंस और उनके डिसीजन से शेप हो रही हैं। थ्योरीज ये बताती हैं कि रशिया नेटो के खिलाफ रिएक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं बताती कि इन्वेजन कब और कैसे होगा। ये बताती हैं कि इजराइल स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगा, लेकिन ये नहीं समझाती कि वो रिस्पॉन्स इतना इंटेंस और पॉलिटिकली ड्रिवन होगा। असल बात यह है कि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता है, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी इवॉल्व होती है।
हर थिंकर अपने दौर के एक्सपीरियंस से थ्योरी बनाता है। कोई हॉलोकॉस्ट से सीखता है, कोई कोल्ड वॉर से और कोई बर्लिन वॉल के गिरने से। वो थ्योरी सही भी होती है और इनकम्प्लीट भी। आज का दौर एक नई चीज लेकर आया है, पुरानी ट्राइबल सोच प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेंजरस कॉम्बिनेशन। आज एक लीडर अपनी पर्सनल सोच से पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है, इंफॉर्मेशन वॉर चला सकता है, इकोनॉमीज डिस्टर्ब कर सकता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आज की दुनिया किसी एक थ्योरी में फिट नहीं होती। ये 7 थिंकर्स हमें वो अल्फाज, तारीख की गहराई और एनालिटिकल मजबूती देते हैं जिनके बगैर रोजाना की खबरों का ये हंगामा सिर्फ शोर लगता है। लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा है, मंजिल नहीं। अगली थ्योरी कैसी होगी ये अब तक नामालूम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, समझिए और सवाल कीजिए। ग्लोबल डिसऑर्डर, कश्मीर लाइफ के साथ।